नमस्कार दोस्तों, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद इंडिया में फिर से बॉयकॉट चाइना मूवमेंट एक चलनी शुरू हो चुकी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो मेड इन चाइना टीवीज को, सेलफोन्स को सड़कों पे आकर आग लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कुछ लोग जो है मेड इन चाइनीज जो टॉयज होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, उनको भी दुकानों से निकाल कर तोड़ रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि शी जिनपिंग के चाइना के पुतले जलाए जा रहे हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस और इमेजेस रेगुलरली देख रहे हैं जहां पर चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए एक मूवमेंट चलाई जा रही है। अब क्या ये चाइनीज मूवमेंट, ये जो बॉयकॉट चाइना मूवमेंट एक चल रही है हमारी कंट्री में, इससे क्या इंडिया को वाकई में फायदा होने जा रहा है? अगर हम बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स करते हैं, क्या इंडिया को इससे फायदा होगा या फिर चाइना को इससे फायदा होगा या फिर इंडिया को इससे नुकसान होगा? इस सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम ग्राउंड रियलिटी से देखेंगे कि आखिर इंडिया के लिए पॉसिबल है बॉयकॉट चाइना करना या फिर नहीं पॉसिबल है। अगर है तो हम कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये मेरी वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं, आपको अच्छे से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपके मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़ने की या उनको जलाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। बॉयकॉट चाइना मूवमेंट से चाइना को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना इंडिया को होगा, इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस और इंडिया के स्मॉल रिटेलर्स को होगा। क्योंकि अगर हम पोस्ट कोविड लॉकडाउन के बाद में बात करें तो इंडिया के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में बात करें, जो इंडिया में है प्रेजेंटली 2 लाख करोड़ का मार्केट साइज है इंडिया में, जिसमें से 72% शेयर जो है वो चाइना का है। ऑटो कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो मार्केट साइज है इस सेक्टर में दैट इज 4 लाख करोड़, और उसमें से जो चाइना का शेयर है दैट इज 26%। इसके अलावा अगर हम टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडिया का जो मार्केट साइज है दैट इज 12,000 करोड़, और उसमें से जो चाइना का शेयर है दैट इज 26%। नेक्स्ट अगर हम इंटरनेट यूजेस के बारे में बात करें तो इंडिया में तकरीबन 45 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें से 66% लोग ऐसे हैं जो एक ना एक चाइनीज ऐप को यूज करते हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे यूसी ब्राउजर हो। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें 66% लोग ऐसे हैं जो चाइनीज ऐप को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम सोलर पावर के बारे में बात करें तो इंडिया का जो मार्केट साइज है तकरीबन 38,000 मेगावाट्स का है, जिसमें से 90% शेयर जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट्स का है। जो चाइनीज इक्विपमेंट्स है 90% सोलर पावर में इंडिया में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टील के बारे में बात करें तो 18 to 20% जो शेयर है वो चाइनीज का है इंडिया के स्टील इंडस्ट्री सेक्टर में। लास्टली अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में बात करें तो इंडिया का जो मार्केट साइज है इस सेक्टर में दैट इज 1.5 लाख करोड़, और इसमें से 60% जो शेयर है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का है। तो आप समझ सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में चाइनीज का कितना ज्यादा योगदान है हमारी कंट्री में, जहां पर हमारी इकोनॉमी जो है वो चाइना पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अब मेन बात यहां पर यह आती है, क्या चाइना को हम बॉयकॉट कर सकते हैं इस समय? क्या इंडिया के लिए हो सकता है ये पॉसिबल? क्योंकि अभी हमने डिफरेंट सेक्टर्स में देखा कि चाइना का हमारी इकोनॉमी में कितना ज्यादा योगदान है। और यहां पर अगर मैं इंडिया के चाइना के साथ ट्रेड के बारे में बात करूं तो इंडिया का जो चाइना से इंपोर्ट होता है दैट इज अराउंड $70 बिलियन। और वहीं अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है चाइना को, दैट इज ओनली $17 बिलियन। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है चाइना के साथ दैट इज $53 बिलियन। तो इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से इंडिया के लिए इस समय पॉसिबल नहीं है चाइना को बॉयकॉट करना। आपने गवर्नमेंट के तरफ से भी सुना होगा, कोई भी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो लोग हैं वो बॉयकॉट चाइना की एक मूवमेंट चला रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एफडीआई के बारे में बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो पिछले 5 साल में 2015 से लेकर 2019 तक जो चाइना की यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई है दैट इज अराउंड $1.8 बिलियन। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहां पर टॉप 30 जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं इस समय, उनमें से 18 ऐसी कंपनीज है जहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, और ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इंडियन स्टार्टअप्स में अराउंड $4 बिलियन की है। तो इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाइना ने बहुत ज्यादा की हुई है। यहां पर कुछ ऐसी एप्स हैं जहां पर मैं यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में बात करूं तो यूनिकॉर्न कंपनीज में से चाहे वो बाइजूस हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो, चाहे ओला हो, चाहे कोई भी कंपनी हो यूनिकॉर्न कंपनी,
उसमें से 30 में से 18 कंपनीज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना को इस समय बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम डिजिटल मार्केट सेक्टर के बारे में बात करें, इंडिया में डिजिटल मार्केट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसमें भी चाइना की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, जहां पर 50% जो टॉप डाउनलोड्स होती हैं एप्स हमारे गूगल प्ले स्टोर से चाहे iOS से, 50% ऐसी होती हैं जिनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट होती है। चाहे कोई भी ऐप आप ले लीजिए, जोमेटो ले लीजिए, टिकटॉक ले लीजिए, ओला ले लीजिए, स्विगी ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, तकरीबन 50% जो टॉप डाउनलोड्स हैं उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो इस समय चाइना को हम बॉयकॉट नहीं कर सकते, हालांकि करना भी नहीं चाहिए, इंडिया के लिए पॉसिबल भी नहीं है इस समय, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से इंडिया की इकॉनमी कितना ज्यादा खतरे में जा चुकी है। यहां पर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। अगर हम चाइना को बॉयकॉट कर देते तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इनको और ज्यादा दिक्कत आएगी आने वाले समय में, एक आम नागरिक को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर हम वो इंपोर्ट करनी अभी बंद कर देते हैं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इकॉनमी को रन करने के लिए। और यहाँ पर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आने वाले समय में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अभी तक हमने देख लिया कि चाइना को बॉयकॉट करना हमारे लिए ईजी नहीं है। सबसे पहला और जो सबसे मेजर रीजन है यहां पर वो यही है कि चाइना में चीप लेबर बहुत ज्यादा मिलती है। चाइना के बाद अगर हम देखें तो इंडिया में भी चीप लेबर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो चाइना से निकलकर इंडिया में आती हैं। तो कोई भी अगर कंपनी होती है वो सबसे पहली बात देखती है कि वहां पर लेबर कितनी ज्यादा सस्ती है। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर लेबर जो है वो बहुत ज्यादा चीप है। सेकंड जो मेजर रीजन है रॉ मटेरियल। अब कोई भी कंपनी आती है वो दूसरा मेन रीजन देखती है रॉ मटेरियल। अब चाइना में हर चीज का रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा चीप मिल जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा कंपनीज जो हैं वो यहां पर बहुत ज्यादा जाती हैं और यहां पर जो क्वांटिटी होती है वो बल्क क्वांटिटी पैदा करते हैं, जिसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद बाकी कंट्रीज में चाइना जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को डंप करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफी ज्यादा चीप होते हैं इन कंपैरिजन टू जो हम इंडिया में पैदा करते हैं। इसके अलावा जो अगला रीजन है वो ये है कि चाइना में जो बिजनेस को लोन्स हैं वो बहुत ज्यादा इजीली मिल जाते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी हो, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना हो तो उसको तो और ज्यादा आसानी से वहां पर लोन्स मिल जाते हैं। ऐसा ही इंडिया आज के समय में करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर इंडिया बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है कि जो बिजनेसेस को लोन्स हैं वो इजीली मिल सके, ताकि और ज्यादा हमारी कंट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग हो, जो बहुत अच्छी बात है। इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आने वाले समय में इकॉनमी को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट जो यहां पर मेन रीजन आता है, चाइना में जो टैक्स सिस्टम है वो है वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज वैट सिस्टम को आज भी फॉलो किया जाता है। और इसके अलावा जो वैट सिस्टम है, अगर कोई भी कंपनी है उसने एक्सपोर्ट करना है तो उस पर 0% वैट लगता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो प्रोडक्ट्स है चाइना जो है वो डंप करता है दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि जो एक्सपोर्ट टैक्स है वो 0% वहां पर लगता है। इसके अलावा वहां पर जो बिजनेस इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बिजनेस इकोसिस्टम से मेरा मतलब है कि एक तरह से तालमेल होना, चाहे कोई मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सेलर हो, उन सब के बीच में एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आती, रॉ मटेरियल बाय करने में कोई दिक्कत नहीं आती और इसके अलावा एक्सपोर्ट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लास्टली जो सबसे मेन रीज़न है चाइना में इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने का, वो ये है कि चाइना में जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पर सेफ्टी और हेल्थ कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पर आपने रिसेंटली देखा है कि कैसे एक वायरस जो है चाइना से पैदा होता है और पूरी दुनिया को बंद कर देता है। ऐसे ही वहां पर जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगे हुए हैं उनको कोई भी इतने ज़्यादा हेल्थ और सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने पड़ते। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें कोई भी इंडस्ट्री लगती है जिसने धुआं क्रिएट करना है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करना है, तो उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं या फिर उन पर ऐसी गाइडलाइंस उनको इशू किए जाते हैं जिससे उनको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेकर आनी होती है, तो उन पर पैसा खर्च होता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा हेल्थ को लेकर कंसर्न नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगाए जाते हैं। तो ये सारे मेन रीज़न है जिसकी वजह से चाइना में इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है हर चीज़ को लेकर।
चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लो क्वालिटी की पैदा करता है। चाहे आप टेक्नोलॉजी के गुड्स ले लीजिए, आप सपोज कीजिए अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैंने कोई लाइट लगाई हुई है, या फिर मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो लाइट्स लगाते हैं वो मोस्टली चाइना मेड होती हैं। या फिर अगर आप कोई भी गैजेट ले लीजिए, आपका फोन चार्जर है, आपके फोन कवर्स हैं या कुछ भी है, वो मोस्टली जो होते हैं वो मेड इन चाइना ही होते हैं, क्योंकि चाइना में ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लो क्वालिटी के पैदा किए जाते हैं। अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इंडिया में हम ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा सकते हैं जिससे हमारी कंट्री में अच्छे प्रोडक्ट्स भी बने, टेक्नोलॉजी गुड्स भी बने, जो लोगों की डिमांड होती है वैसे प्रोडक्ट्स बने, और चाइना के प्रोडक्ट्स को हम डिस्करेज करना स्टार्ट कर दें। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि अभी 1-2 महीने में ये चीज़ हो जाएगी, इसको सालों लग जाएंगे, 2-3 साल तो इजीली लग जाएंगे। लेकिन अगर अभी से ऐसा शुरू हो जाता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो लो क्वालिटी चाइना से प्रोडक्ट्स आते हैं उसको डिस्करेज करके इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देती है, तो आने वाले कुछ सालों में इन सभी चीज़ों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा स्मॉल और मीडियम स्केल जो एंटरप्राइजेस होते हैं उन पे। क्योंकि अगर कोई भी इंडियन कंपनी है वो एक रिंग लाइट बनाती है कंपैरेटिवली टू चाइना, चाइना भी एक रिंग लाइट बनाती है, तो दोनों में आप देखोगे तो रेट का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। प्राइस जो होते हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के कम होते हैं, और वहीं जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो जो एक कंज्यूमर होता है वो यही देखता है कि उसको सस्ती चीज़ कहाँ से मिल रही है, तो जिसकी वजह से चाइना के प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में ज़्यादा आते हैं। अगर हम इसको ऐसे डिस्करेज कर देते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को और इंडियन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो आने वाले समय में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। और अगर ये डिमांड बढ़ती है तो आने वाले समय में हमारी कंट्री में जो एमएसएमई सेक्टर है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अगर एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा तो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है हमारी कंट्री में उसको भी बूस्ट मिल जाएगा, और हमारी इकॉनमी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से होने लग गई, कंपटीशन बढ़ने लग गया, डिमांड बढ़ने लग गई इंडियन प्रोडक्ट्स की, तो हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक समय में जितना चाइना कर रहा है उतना हो सकता है। तो मेरी राय में दोस्तों यही है कि इंडिया आज के समय में, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करें, तो इंडिया ऐसे ही चाइना को टैकल कर सकता है, ऐसे ही चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वो टीवी फेंक रहे हैं या फिर सेलफोन्स तोड़ रहे हैं या फिर टॉयज तोड़ रहे हैं, ऐसा करने से कभी भी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ 2-4 दिन की बात होती है, जब ऐसा सेंटीमेंट पैदा होता है तो लोग बॉयकॉट चाइना के नारे लगाने लग जाते हैं, लेकिन आने वाले फिर से कुछ समय में, महीनों में, सालों में सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, हमें कैसे इस चीज़ को रियलिटी में करना है वो ऐसे ही हो सकता है जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। अब हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हों या आपके कुछ राय और हो मेरे से, तो मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी ज़रूर रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक वीडियो में या फिर हम बोल सकते हैं एक इंसान पूरा नहीं कर सकता। हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, तो मैं चाहता हूं आप अपना पर्सपेक्टिव भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, और ज़्यादा पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और दूसरे लोगों को उससे भी सीखने को कुछ ना कुछ मिल सकता है। अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। 7000 सब्सक्राइबर्स के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्द से जल्द ले जाइए, और फिर हम एक लाइव सेशन करेंगे, कुछ पर्सनल बातें भी हम उसमें शेयर करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस और मेरे कुछ क्वेश्चंस हम सब उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।